हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंडियन क्रिप्टोग्राफर। हमारे चौथे एपिसोड की शुरुआत में डेरियस वैन में सो रहा होता है और बेन ड्राइव करते समय कुछ सोच रहा होता है। बेन सोचते सोचते अपने हाथों से टैप टैप की आवाज़ निकाल रहा होता है, जिसके कारण डेरियस सो नहीं पा रहा था। तो डेरियस बेन से पूछता है, तुम क्या सोच रहे हो? तो बेन उससे कहता है कि उसे बम्पी की फिक्र है। पर वो दोनों रैप्टर्स की बात करने लगते हैं कि कैसे वो इतनी दूर उनका पीछा करके उनके साथ ही टेक्सास पहुँचे। थोड़ी देर में सैमी आगे आती है और बताती है जैस अपना फ़ोन नहीं उठा रही है। पर बेन उसे गुस्से में कहता है कि फ़ोन टैप हो सकता है। पर सैमी कहती है उसे फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर डीपीडब्ल्यू का काफ़िला आता है और सभी गाड़ी साइड पर हो जाती है। उस काफ़िले में डीपीडब्ल्यू वाले जंगली डायनासोर्स को ले जा रहे होते हैं। सभी डायनासोर्स को देख रहे होते हैं। डेरियस जब लास्ट ट्रक में डायनासोर को देखता है तो उसे अपनी पुरानी लाइफ याद आने लगती है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है। आगे चलकर वो जब जंगल क्रॉस कर रहे होते हैं तो बेन डेरियस से पूछता है कि हम पहुंच गए। डेरियस का ध्यान ब्रुकलिन के नोट्स पर होता है जो मैप्स पर बने होते हैं। बेन उससे फिर से पूछता है कि हम पहुंच गए। तो डेरियस माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वो बस आगे होना चाहिए। आगे आकर जब वो रुकते हैं तो सैमी कहती है केंजी यहाँ पर रहता है। तो बेन कहता है जब हमने केंजी के डैड को जेल भेजा था तब से उनके हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। सैमी डेरियस से पूछती है तो डेरियस कहता है हमारे बीच अब बात करने के लायक कुछ नहीं बचा। वो सब उसके घर के पास आकर नॉक करते हैं पर अंदर से कोई नहीं आता। तो बेन सैमी से कहता है तुम श्योर हो एड्रेस यही है? तभी केंजी पीछे से आता है और सैमी डर से उसे एक किक मार देती है। पर केंजी और सैमी दोनों हक करते हैं और उन दोनों को अंदर आने को कहता है। डेरियस उससे बात करता है पर वो उसका कोई भी जवाब नहीं देता और घर के अंदर चला जाता है। डेरियस बाहर ही रह जाता है। तब सैमी उसे लेने के लिए वापस आती है। तो डेरियस कहता है मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आगे बेन केंजी को कहता है कि हम सब बड़े खतरे में हैं, पर केंजी उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता। तो डेरियस कहता है कि हमें जल्दी करना होगा, कहीं रैप्टर्स ना आ जाएं। तो केंजी डेरियस को कहता है कि मैं धोखेबाजों से बात नहीं करता। तो बेन केंजी को कहता है कि ब्रुकलिन की मौत एक्सीडेंट नहीं थी। ये सुनकर केंजी बेन से कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी तो है। केंजी डेरियस की तरफ देखते हुए कहता है कि ब्रुकलिन की मौत किसी की बेवकूफ़ी के कारण हुई थी। सैमी केंजी को मैप दिखाती है और पूछती है तुम कभी ब्रुकलिन के साथ यहाँ पर गए थे? तो केंजी साफ साफ मना कर देता है, पर वो सभी केंजी को याद करने के लिए कहते हैं। तो केंजी बताता है जहाँ पर मेरे डैड रहते हैं। ये सुनकर सैमी जैज को कॉल करने के लिए बाहर चली जाती है और बेन केंजी से कहता है कि हमें जाकर डैनियल से बात करनी होगी। तो केंजी गुस्से में मना कर देता है, कहता है उन्होंने आज तक मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, मेरा उन पर से भरोसा ख़त्म हो चुका है। इतनी बात कहकर केंजी वहाँ से चला जाता है और सब बाहर आते हैं। तो सैमी कहती है जैज फ़ोन नहीं उठा रही, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। तो सैमी सभी को अलग अलग होने की सलाह देती है, पर डेरियस सभी को साथ में रहने को कहता है। पर सैमी बात नहीं मानती और बेन से बेन की चीज़ लेने लगती है। पर बेन कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा। बेन और सैमी बेन लेकर जैस के पास जाने लगते हैं और डेरियस को केंजी के पास छोड़ देते हैं।
डेरियस केंजी को ढूंढते हुए जंगल में आता है, पर केंजी रॉक क्लाइंबिंग कर रहा होता है और डेरियस के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता, तो उसे भी केंजी के पीछे रॉक क्लाइंबिंग करनी पड़ती है। रॉक क्लाइंबिंग करते समय डेरियस वहाँ से फिसल रहा होता है और वो केंजी से मदद मांगता है। केंजी उसे देख रहा होता है कि तभी वो उसकी मदद करने के लिए नीचे आता है और उससे गुस्से से पूछता है, ब्रुकलिन की मौत के दिन तुम उसके पास क्यों नहीं थे? तो डेरियस कहता है, तुम तो उसके बॉयफ्रेंड हो, तुम कहाँ पर थे उस दिन? ये सुनकर केंजी डेरियस को वहीं पर लटका देता है और खुद ऊपर चला जाता है। केंजी वहाँ पर बैठकर अपनी और ब्रुकलिन के साथ हुई बातें याद करता है कि कैसे उन दोनों के बीच उस दिन ब्रेकअप हुआ था, और डेरियस ऊपर आकर केंजी को कहता है कि ब्रुकलिन से ब्रेकअप होने के बाद वो कुछ दिन मेरे पास रहने के लिए आई थी और तभी उसने मुझे सब कुछ बताया था कि कैसे तुम दोनों के बीच एक दूसरे को टाइम ना देने के कारण तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था। पर डेरियस केंजी को कहता है कि मुझे ये सब नहीं पता था, कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। केंजी कहता है, रहने दो, और कल हम मेरे डैड से ब्रुकलिन के बारे में बात करने के लिए चलेंगे। दूसरी तरफ डीपीडब्ल्यू के ऑफिसर्स बम्पी को बेहोश करके कैद कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।